लक्ष्मी, डिजिटल बाल महीने में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। और दर्शकों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। क्योंकि दीपावली आ गई है तो दीपावली पर हम लोग तैयारियां तो बहुत सारी कर रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, चाहे बाहर से मिठाइयां ला रहे हैं, घर में बना रहे हैं पकवान। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना। कैसे आपको ये पूजा करनी है, कौन सा आपके लिए शुभ मुहूर्त है, ये हम आपको बताएंगे आज। और इसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण। क्योंकि पंडित जी, इस बार हम दीपावली मना रहे हैं, इसके विशेष संयोग इस बार क्या है? जी बिल्कुल दोस्तों, इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शनिवार दिनांक 14 नवंबर 2020 को प्रदोष काल के अंदर अमावस तिथि होने के कारण शनिवार को ही दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। लक्ष्मी पूजन शनिवार के दिन ही किया जाएगा, दिनांक 14 नवंबर सन 2020। चूंकि लक्ष्मी पूजन प्रदोष युक्त अमावस्या को स्थिर लग्न में व स्थिर नवमांश में किया जाता है, इसलिए शनिवार को ये सारा मुहूर्त आपको मिलेगा। इसलिए शनिवार को लक्ष्मी पूजन करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो सर्वार्थ सिद्धि नामक अति शुभ संयोग में पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि नामक अति शुभ योग बन पड़ा है। तो ऐसे शुभ संयोग के अंदर इस बार मनेगा दीपोत्सव, अर्थात दीपावली का महा त्योहार। माँ लक्ष्मी करेगी धन की वर्षा, कुबेर खोलेंगे खजाने का द्वार, शनिदेव करेंगे आपका बेड़ा पार। जी, तो किस तरह से आज जो विशेष संयोग की हम बात कर रहे हैं, दीपावली की बात कर रहे हैं, तो ये संयोग तो हमने जान लिया। लेकिन पंडित जी, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त में हम सभी पूजा करना चाहते हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसे, तो जानना चाहेंगे इस बार शुभ संयोग क्या है? जी बिल्कुल, आइए सबसे पहले जान लेते हैं महालक्ष्मी दीपोत्सव निमित्त माँ लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त वेद। शुरुआत करते हैं चौगड़िया मुहूर्त से। कागज कलम लेकर बैठ जाइएगा, लिखते जाइएगा शुभ मुहूर्त को। तो प्रातःकाल 8:10 से प्रातःकाल 8:10 से प्रातःकाल 9:30 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा, जिसके अंदर लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। उसके पश्चात दोपहर 12:11 से दोपहर 12:11 से सायकाल 4:12 तक दोपहर 12:11 से सायकाल 4:12 तक चर, लाभ और अमृत का शुभ चौगड़िया रहेगा, जिसके अंदर भी माँ लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है, बहीखाते का पूजन किया जा सकता है, अपने ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर पूजन किया जा सकता है। संध्या समय का मुहूर्त भी आपको बता देता हूं। सायकाल 5:33 से सायकाल 5:33 से रात्रि 7:13 तक, शाम को 5:33 से रात्रि 7:13 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। इसके अंदर भी आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। तत्पश्चात में रात्रि 8:52 से रात्रि 8:52 से अंत रात्रि 1:51 तक, रात को 8:52 से अंत रात्रि 1:51 तक शुभ अमृत व चर का चौगड़िया रहेगा, जिसके अंदर भी माँ लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है, धन्वंतरी का पूजन किया जा सकता है, कुबेर गणेश जी का पूजन किया जा सकता है। अब हम समझ लेते हैं माँ लक्ष्मी पूजा के शुभ लग्न मुहूर्त। ये तो मैंने आपको चौगड़िया मुहूर्त बताया, अब मैं आपको माँ लक्ष्मी पूजा के शुभ लग्न मुहूर्त बताने जा रहा हूं। तो शनिवार को प्रदोष काल का जो मुहूर्त रहेगा, दिनांक 14 नवंबर 2020 शनिवार को प्रदोष काल का जो मुहूर्त रहेगा, शाम को 5:33 से रात्रि 8:12 तक प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा, जिसके अंदर लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। हमारे वो दर्शक जो वृषभ लग्न का मुहूर्त ढूंढना चाहते हैं, वृषभ लग्न के मुहूर्त में माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं,
उनके लिए सायकाल 5:37 से वृषभ लग्न का मुहूर्त जो रहेगा शाम को 5:37 से रात्रि 7:34 तक वृषभ लग्न का मुहूर्त रहेगा। हमारे वो दर्शक जो सिंह लग्न के अंदर मुहूर्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए सिंह लग्न मुहूर्त जो रहेगा मध्य रात्रि 12:07 से मध्य रात्रि 12:07 से रात्रि 2:23 तक जो है वो सिंह लग्न का मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इस मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। जी गुरुजी, ये तो आपने हमें बता दिया कि किस तरह से जो मुहूर्त है विशेष यहाँ पर दीपावली पर हम पूजा कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर घर की बात करें या व्यापारिक प्रतिष्ठान की बात करें, वहाँ पे शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का? जी बिल्कुल, पहले मैंने आपको चौगड़िया मुहूर्त बताया, फिर लग्न मुहूर्त बताया। आइए अब जान लेते हैं आपके घर पर, आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री के लिए माँ लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। तो आप सभी दर्शक ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। शनिवार दिनांक 14 नवंबर सन 2020 को शाम को 5:49 से 5:49 से शाम को 6:02 तक 6:02 5:49 से 6:02 तक प्रदोष काल, स्थिर वृष लग्न और कुंभ का स्थिर नवमांश भी रहेगा। प्रदोष काल, स्थिर वृष लग्न और कुंभ का नवमांश भी 5:49 से 6:02 6:02 तक ये तीनों उसके अंदर मिलेंगे। ये लक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा। वृषभ लग्न का जो मैंने आपको बताया था, वृषभ लग्न में कौन कौन पूजा कर सकते हैं उसको जल्दी से समझ लेते हैं। वृषभ लग्न का जो पूजन मुहूर्त रहेगा शाम को 5:33 से रात्रि 8:12 का जो समय है उसके अंदर सामान्य गृहस्थ, आप और हम जैसे जो घर परिवार वाले लोग हैं वो इसमें लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। किसान हमारे जो भाई हैं वो लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। जो सर्विस करते हैं, नौकरी पेशा हमारे जो दर्शक है वो इसके अंदर पूजन कर सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन विक्रेता वो इसमें पूजन कर सकते हैं। निर्माता भी पूजन कर सकते हैं। कपड़े का काम करने वाले हमारे बिजनेसमैन, अनाज का काम करने वाले हमारे बिजनेसमैन, शेयर मार्केट वायदा बाजार का काम करने वाले हमारे व्यवसायी, दुकानदार, मार्केटिंग, फाइनेंस इत्यादि वाले जो हमारे होटल मालिक जो हैं, जो हमारे टीचर, अध्यापक हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंक कर्मी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, नौकरी पेशा जितने भी लोग हैं उनको वृषभ लग्न के अंदर पूजा करनी चाहिए। आप ध्यान रखिए। अब सिंह लग्न जो मैंने आपको पहले बताया था, सिंह लग्न रात्रि मध्य रात्रि में 12:07 से रात्रि 2:23 तक, उसमें किस किस को पूजा करनी चाहिए। जितने भी जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, न्यायालय से संबंधित जितने हमारे दर्शक हैं, पुलिस विभाग से हमारे जितने दर्शक हैं, डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, वैद्य हैं, दवा निर्माता हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, सेना हैं, उद्योगपति जो कारखानेदार हैं, ठेकेदार हैं, हार्डवेयर व्यवसायी हैं, इन सबको सिंह लग्न के अंदर पूजा करना सबसे शुभ रहता है। तो इन शुभ लग्नों में किया गया कोई भी शुभ कार्य स्थायी होता है। आप सभी दर्शक फर्स्ट इंडिया न्यूज के इस दर्शक जो है हमारे इस समय का शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइए। जी, तो पंडित जी आपने ये तो हमें बताया कि अलग अलग लोगों के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें जिसमें सब लोग पूजा कर सकते हैं, वो मुहूर्त एक बार फिर से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए पुनः एक बार आप सभी दर्शकों की सुविधा के लिए आज महालक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस बार दिनांक 14 नवंबर सन 2020 को दुर्लभ संयोगों के अंदर शनिवार को दीपोत्सव मनाया जाएगा, दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। और माँ लक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा उसको समझ लेते हैं। शाम को संध्या काल में सायकाल 5:49 से यानी 5:49 से शाम का जो समय रहेगा 5:49 से शाम को 6:02 तक, शाम को 5:49 से 6:02 तक का जो समय रहेगा वो सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा, क्योंकि 5:49 से 6:02 तक आपको प्रदोष काल भी मिलेगा, स्थिर वृषभ लग्न भी मिलेगा और साथ में कुंभ का स्थिर नवमांश भी आपको इसमें मिलेगा। तो 5:49 से 6:02 ये जो पीरियड रहेगा शाम का, ये दीपावली पूजन का, लक्ष्मी पूजन का, कुबेर पूजन का,
दीपदान का जो पूजन है समय रहेगा, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। आप सभी दर्शक इस समय का लाभ उठाइएगा और माँ लक्ष्मी की पूजन इसी शुभ मुहूर्त में करिएगा। जी, तो पंडित जी, क्योंकि आपने हमें पूजन का मुहूर्त तो बता दिया और पूजन विधि भी हम आपसे आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे पूजन विधि जानने से पहले कि जिस जगह पर हम पूजन कर रहे हैं उसका विशेष किस तरह से हमें ध्यान रखना है। आज जब दीपावली के दिन पूरे दिन सुबह से ही कैसे उसे सजाना है? देखिए, चूंकि दीपावली का त्योहार है, माँ लक्ष्मी आज आपके घर, व्यापार, बिजनेस के अंदर प्रवेश करने वाली है, तो घर का जो प्रवेश द्वार है वो प्रवेश द्वार बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। आज जो है बांदरवार जरूर लगाइएगा, तोरण अवश्य बांधिएगा, आम के पत्ते मिल जाए या अशोक के पत्ते मिल जाए, उसकी तोरण बना के और घर के मुख्य द्वार पे अवश्य लगाइएगा। साथ या स्वस्तिक अवश्य मांडिएगा और उसके साथ साथ में संभव हो तो रंगोली भी आज के दिन जरूर बनाइएगा। दीपदान तो संध्या समय में करना ही है। आपके घर का जो पूजन स्थान है उस पूजन स्थान को अच्छे से स्वच्छ करके गंगा जल का छिड़काव करके तत्पश्चात में आपको सभी सहपरिवार जन ही आज आपको लक्ष्मी पूजन करना है, इस बात का ध्यान रखिए। जी, तो लक्ष्मी पूजन के लिए क्या विशेष ध्यान आपको रखना है, क्या मुहूर्त है, ये हमने आपको बताया, लेकिन पूजन विधि क्या है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि लक्ष्मी पूजन कैसे करना है। तो पंडित जी जानना चाहेंगे कि शुभ मुहूर्त में जब हम पूजन कर रहे हैं तो क्या हो पूजन विधि? जी बिल्कुल, आइए समझ लेते हैं दीपोत्सव पर माँ लक्ष्मी पूजन की सबसे सरल विधि जो आप घर के अंदर कर सकते हैं। अपने व्यापार में पंडित अगर उपलब्ध नहीं भी है तो आप स्वयं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा पूजा की सामग्री जो है वो यहाँ पर स्थापित है। यही सारी पूजन सामग्री है जो आपको चाहिए होती है, जिसके अंदर माँ लक्ष्मी जी की, भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी रखी जाती है। प्रतिमा अगर उपलब्ध नहीं हो तो तस्वीर भी रख सकते हैं, चांदी की मूर्ति इत्यादि भी आप रख सकते हैं। और सब अनाज इसके अंदर रखा जाता है, प्रसाद का भोग रखा जाता है, फल रखे जाते हैं। इसी तरीके से एक आप स्वस्तिक, चावल से स्वस्तिक बना के और इस तरीके से मंडल की स्थापना कर देते हैं। तो मैं आपको थोड़ा विधि विधान से और उसको सिंपल तरीकों से समझाने का प्रयास करता हूँ। दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में जो मैंने आपको बताया, अपने घर में या अपने दुकान में, अपने शोरूम में, अपने फैक्ट्री में, अपने व्यापारिक स्थान में पूजा घर के अंदर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजा करें, जैसे मैं पूजा कर रहा हूं तो मेरा फेस जो है वो सामने नॉर्थ पड़ना चाहिए, तो उत्तर दिशा की तरफ, क्योंकि उत्तर दिशा से माँ लक्ष्मी, कुबेर, गणेश का जो वास है, वो भगवान का जो वास है वो उत्तर दिशा में है। तो जब आप पूजा करें तो आपका फेस उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो अपने पूजा स्थल पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। पूजन के लिए दिन के समय ध्यान रखिएगा, जब अगर आप दिन के अंदर चौगड़िया जो मुहूर्त मैंने दिन में बताया, तब उस वक्त तो आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करना है। और रात में संध्या के पश्चात में आप पूजा कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोपहर के समय पूजा कर रहे हैं तो पूर्व दिशा, और संध्या समय में कर रहे हैं तो उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाइएगा। एक गर्म कपड़े से बने ऊनी आसन के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। आचमन कीजिएगा। आचमन के लिए आप पान के पत्तों में जल से भर के और आप इस तरीके से आचमन कर सकते हैं। इस तरीके से छींटे दे के आप आचमन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। और अपने सम्मुख एक चौकी, जैसे हमने चौकी की स्थापना कर रखी, एक चौकी अथवा बाजोट की आप स्थापना कर लीजिए। इस तरह आप बाजोट की स्थापना कर सकते हैं। चौकी, उस पे लाल वस्त्र बिछा के केसर से उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। हल्दी पाउडर से रंगे पीले चावलों से, चावल के अंदर थोड़ा हल्दी पाउडर रंग के या तो उससे स्वस्तिक बना लीजिए, जैसे हमने स्वस्तिक बना रखा है। यदि आप चाहें तो अष्टदल भी बना सकते हैं या आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं। तो चावलों से स्वस्तिक बनाकर उस पर भगवान गणेश जी की सोने या चांदी की प्रतिमा या मनमोहक चित्र, अगर प्रतिमा नहीं है तो मनमोहक चित्र की भी आप स्थापना कर सकते हैं। भगवान गणेश जी के दाहिने तरफ, ध्यान रखिएगा, भगवान गणेश जी के राइट हैंड की तरफ माँ लक्ष्मी की सोने की या चांदी की मूर्ति या मनमोहक चित्र आपको स्थापित करना है भगवान गणेश के राइट हैंड साइड में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी आपके पास प्रतिमा है, चित्र है, अगर चित्र प्रतिमा है तो आपने पुष्प माला उनके ऊपर आपको स्थापित कर देनी है।
और उसके साथ में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पे द्रव्य लक्ष्मी, अर्थात एक काम कर सकते हैं आप, एक थाली ले लीजिए, उस थाली के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बना के, और अगर आपके पास नए नोटों की गड्डी हो तो वो आप रख सकते हैं, और नहीं है तो खुले पैसे सिक्के जो भी आपके पास उपलब्ध, द्रव्य लक्ष्मी अर्थात रुपए पैसे, उसकी पूजा नहीं करेंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न कैसे होगी। तो आपको एक थाली के अंदर द्रव्य लक्ष्मी की भी स्थापना करनी है। ध्यान रखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ द्रव्य लक्ष्मी की पूजा भी एक साथ करनी, ध्यान रखिएगा। एक पात्र में 5 हल्दी की गांठें, एक कोई भी पात्र ले लीजिएगा, उस पात्र में 5 तो हल्दी की गांठें, साबुत धनिया कमलगट्टे और अक्षत, धनिया कमलगट्टे अक्षत दुर्वा और कुछ द्रव्य यानी कुछ रुपए पैसे रखकर उस चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। इसके पश्चात धूप अगरबत्ती और 5 दीप शुद्ध देशी घी के और अन्य दीपक तेल, तिल्ली के तेल के, ध्यान रखिएगा तिल्ली के तेल के प्रज्वलित कर ले। जल से भरा कलश भी आपको चौकी पर स्थापना रखना है। कलश के ऊपर मोली बांधकर रोली से उसके ऊपर स्वस्तिक बना सकते हैं उसके ऊपर, और या केसर से स्वस्तिक बना सकते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश जी की और फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को आप तिलक करेंगे, छीटा डाल के उनको तिलक करेंगे, पुष्प अर्पण करेंगे। यदि प्रतिमा है तो आप गंगा जल इत्यादि से, पंचामृत इत्यादि से प्रतिमा को स्नान करवा सकते हैं। तत्पश्चात हाथ में पुष्प, अक्षत, सुपारी या एक दोने के अंदर जल भर लीजिए, उसमें अक्षत, पुष्प, सुपारी, सिक्का और जल लेकर सबसे पहले भगवान गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की, कुबेर देव की और सभी आवाहित देवी देवताओं का पूजा का संकल्प करना है, उनका आह्वान करना है कि हे गणेश जी महाराज, आपकी मैं पूजा कर रहा हूं, आप आइए विराजिए, रिद्धि सिद्धि समेत आइए विराजिए। माँ संतोषी माता, देखिए माँ संतोषी का भी आह्वान करना जरूरी माँ लक्ष्मी के साथ साथ में, तो आप आइए विराजिए। 9 ग्रह की हमको पूजा करनी होती है, षोडश मातृका की हमको पूजा करनी होती है, तो इन सभी देवताओं का आह्वान करना पड़ता है। आह्वान करके उसके पश्चात उनकी पूजन अर्चन की जाती है। तो माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश जी का आह्वान करके उनकी प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर उसका षोडश उपचार पूजन करें। पूजन के पश्चात 9 ग्रह पूजन अवश्य कीजिए, षोडश मातृका का पूजन अवश्य कीजिए, कलश का पूजन अवश्य कीजिए। और प्रधान पूजा में माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। धूप दीप उनको नैवेद्य अर्पण करना है, पान सुपारी दक्षिणा इत्यादि उनको अर्पण करना है। उसके पश्चात आप तिल्ली के तेल में या शुद्ध देशी घी में सिंदूर, तिल्ली का तेल या शुद्ध देशी घी में एक कटोरी के अंदर सिंदूर मिला लीजिए। सिंदूर मिलाने के पश्चात सबसे पहले आपके घर का या आपके ऑफिस का या आपके शोरूम का जो मेन डोर है, मुख्य द्वार की जो डेली होती है, अपने जो व्यापार स्थल के बाद, वहां सबसे पहले पूजा करनी है। तो अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने व्यापार स्थल पर जो डेली होती है, डेली के ऊपर जो है उसकी पूजा करनी है। और उस पूजा से पहले जो है भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। अपने फैक्ट्री ऑफिस के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं, शुभ लाभ इत्यादि लिख सकते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह बना दे, शुभ लाभ दे। उसके बाद डेली का पूजन, ओम देली विनायकाय नमः, ओम देली विनायकाय नमः, ओम देली विनायकाय नमः। तो अपना जो भूमि होता है, पृथ्वी जो डेली बोलते हैं उसको, उसकी पूजन करनी है। थोड़ा सा अक्षत उसके ऊपर डाल दीजिए, कंकु डाल दीजिए, पुष्प इत्यादि से देली विनायकाय नमः, ओम देली विनायकाय नमः इस मंत्र से पूजन कीजिए। तत्पश्चात में आप शाही युक्त दवात की, अभी हमारे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप एक दवात जरूर लेके आइएगा, उस दवात का पूजन करना है। उसके साथ साथ में जब आप पूजन करेंगे, दवात का पूजन करेंगे, शाही वाली जो दवात है उसका पूजन करेंगे, तो उससे पहले उस दवात पे केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना देंगे, मोली बांध देंगे। ओम श्री महाकाली नमः, ओम श्री महाकाली नमः, ओम श्री महाकाली नमः मंत्र गंध पुष्पादि से दवात की पूजन करेंगे। उसके पश्चात में लेखनी पूजन करेंगे, अर्थात कलम का पूजन करेंगे। उसके ऊपर भी मोली बांधकर, पेन इत्यादि पे मोली बांधकर ओम लेखनी स्थाय देव्ये नमः, ओम लेखनी स्थाय देव्ये नमः, ओम लेखनी स्थाय देव्ये नमः इस मंत्र से कलम के हम पूजन करेंगे। तो इस प्रकार हमने पहले शाही का पूजन किया, फिर कलम का पूजन किया। अब आप अपने बही खाते की, अगर आपके पास में कोई डायरी है जिसमें आप
लिखते हैं तो बही खाते की आपको पूजन करना है। उसमें भी केसर से बही खाते के ऊपर आपको स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः। इस मंत्र से गंध पुष्पादि से हमको बही खाते की पूजन करनी है। उसके पश्चात हमारे घर की जो तिजोरी है, हमारे ऑफिस का जो कैश काउंटर है, शोरूम का जो कैश काउंटर है, तिजोरी है, उसकी पूजा करनी है। तिजोरी पे भी केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। उसके ऊपर मूली अक्षत गंध पुष्पादि से उसका पूजन करना है। भगवान कुबेर का आह्वान करना है। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। इस मंत्र से गंध पुष्पादि से हमारी तिजोरी की, कैश काउंटर की, जहां हम रुपए पैसे रखते हैं, उसकी पूजन करना है। नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में नैवेद्य अर्पण करना है। पूजा में रखी जो 5 हल्दी जो मैंने आपको बताई थी, साबुत धनिया जो मैंने आपको बताया, कमल गत्ता जो मैंने आपको बताया, पूजा के पश्चात में, लक्ष्मी पूजन के पश्चात में तिजोरी के अंदर रख देना है। इसी प्रकार यदि आप दुकानदार हैं तो गंध पुष्पादि से तुला का यानी तराजू का पूजन करें। उसके पश्चात में दीप मालिकाएं जो आपको घर में दीपक सजाने हैं, लगाने हैं, उनका पूजन करना है। उसके लिए किसी थाली के अंदर, किसी भी थाली के अंदर 11, 21, 51 दीपों को प्रज्वलित कर लीजिए। माँ लक्ष्मी के समीप रखकर दीप ज्योति का ओम श्री दीपावली नमः, ओम श्री दीपावली नमः, ओम श्री दीपावली नमः, इस मंत्र से गंधादि उपचारों से दीपक का पूजन करना है। दीप मालिकाओं का पूजन करके अपने आचार के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार संतरा, ईख यानी गन्ना, पानी फल, धान का यानी लाख इत्यादि अर्पण करना है। धान का लावा, खील इत्यादि भगवान श्री गणेश जी को, माँ लक्ष्मी को, कुबेर देवताओं को, अन्य सभी देवी देवताओं को भोग अर्पण करना है। लड्डुओं का भोग लगाना है। उसके साथ में जो बर्फी का भोग लगाना है। इस प्रकार आप जो है भोग लगाएंगे, फलों का भोग लगाएंगे। ध्यान रखिए सिंगाड़े के फल लक्ष्मी पूजन में बहुत महत्वपूर्ण है। सीताफल बहुत महत्वपूर्ण है। अनार माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न है। इस प्रकार 5 तरह के फलों का आप भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद जो अपन दीपक की जो पूजा करी है, सभी दीपकों को प्रज्वलित करके संपूर्ण ग्रह को, आपका जो ग्रह है, आपका जो घर है, या आपका जो ऑफिस है, या जो आपका शोरूम है, दीपकों से उसको अलंकृत करें। अब आप भगवान श्री गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की और भगवान जगदीश्वर की आरती करनी है। परिवार समेत, सपरिवार समेत आरती करनी है। उसके बाद अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए, अपनी दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करते हुए माँ लक्ष्मी को, भगवान कुबेर को, गणेश जी महाराज को पुष्पांजलि करें। पूजा में जो हुई कोई गलती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। अपने धन में वृद्धि की, अन्न में वृद्धि की, वंश में वृद्धि की, सुख ऐश्वर्य में वृद्धि की मंगल कामना करें। पूजन के अंत में हाथ में अक्षत लेकर जो है नूतन गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को छोड़कर अन्य जो हमने जितने भी नवग्रह आवाहित किए थे, षोडश मात्र का आवाहित किए थे, उन सभी देवताओं को प्रतिष्ठित एवं पूजित देवताओं को अक्षत छोड़ते हुए विसर्जित करें। ध्यान रखिए दीपावली की रात को मंदिर, तुलसी माता, पीपल आदि के पास दीपक जलाना सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है। माँ लक्ष्मी पूजा में तिल का तेल का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। अभाव में आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो पंडित जी आपने ये पूजन विधि बताई। उम्मीद हम सभी दर्शकों से करते हैं आप सभी ने ये पूजन विधि नोट कर ली होगी, और जैसे जैसे पंडित जी आपको बता रहे हैं वैसे अब आप दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को पुनः एक बार दीपोत्सव की, माँ लक्ष्मी पौर की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में अन्न का भंडार बना रहे, धन का भंडार बना रहे, आप सभी का कल्याण। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप सभी को दीपावली के एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।